नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय का मामला जो है वो सुलझ नहीं रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों ही आमने सामने आ जा रहे हैं और कैसे कई सारी चीजों को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से जब बैठक बुलाई जाती है तो उसमें विश्वविद्यालय के ना ही वीसी शामिल होते हैं और ना ही जो अन्य कर्मचारी है वही शामिल हो पाते हैं। ऐसे में बिहार के 13 विश्वविद्यालयों पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कई वजहों से टाइट कर दिया है। खास करके हम बात करें 2024-25 के बजट को स्वीकृति मिलने के बारे में, तो उसको लेकर भी बैठकें बुलाई गई शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनके बुलाए हुए इस बैठक को उतना सीरियसली नहीं लिया और वो सभी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इससे कारण यह हो रहा है कि कई सारी चीजें जो है लेट होती जा रही है, चाहे हम वेतन की बात कर लें या हम पेंशन की बात कर लें या फिर अन्य कई सारी चीजें हैं, इसको लेकर फंड रिलीज नहीं हो रहा है। आपको बता दें तो बिहार के विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत नहीं होने से संकट बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक अलग अलग बैठक बुलाई गई। इसमें संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा को छोड़कर कोई कुलपति नहीं आए। इस कारण बैठक ही नहीं ली गई और बजट को स्वीकृति नहीं मिली। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बजट स्वीकृत कराने को लेकर ही बैठकें बुलाई थी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण ही पेंशन, वेतन समेत अन्य कई सारी चीजें जो हैं उसके लिए राशि नहीं भेजी जा रही है। विभाग अब नए सिरे से नई तिथि तय कर फिर विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाएगा ताकि उनके बजट की स्वीकृति जो है वो दी जा सके। और वहीं राशि के अभाव में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक हैं या फिर अन्य कर्मचारी हैं जिनका वेतन जनवरी से ही नहीं मिला है। फरवरी के बाद से कोई राशि भी नहीं भेजी गई है और इस तरह देखें तो फरवरी के बाद किसी को भी वेतन पेंशन जो है वो नहीं मिला है। हालांकि आपको बता दें तो ये पहली दफा ऐसा नहीं है जब शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय आमने सामने हुआ है। शिक्षा विभाग पहले भी कई बार विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो सभी इसमें शामिल नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि विश्वविद्यालय की जहां बात आती है तो वहां पर हस्तक्षेप शिक्षा विभाग नहीं करते बल्कि राजभवन करते हैं, और इसी चीजों को लेकर जो वीसी हैं वो शिक्षा विभाग की बात नहीं मान रहे थे और शिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठकें बुलाई जा रही थी कई सारी चीजों को लेकर, कई सारी चीजों पे बातचीत करने को लेकर उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। और एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो वित्तीय स्वीकृति होती है उसको लेकर जो बैठकें बुलाई गई थी उसमें वीसी शामिल नहीं हुए, ना ही विश्वविद्यालय के जो और कर्मचारी हैं, जो अन्य कर्मचारी हैं वही शामिल हो पाए, जिसके कारण यह हो रहा है कि बातें ही सही तरीके से नहीं हो पा रही और बजट को स्वीकृति नहीं मिल रही है, जिसके कारण ना ही फंड रिलीज हो रहा है और ऐसे में ना ही किसी को वेतन मिल रहा है, ना ही किसी को पेंशन मिल रहा है और नहीं विश्वविद्यालय को जो अन्य सारे काम है वही हो रहे हैं। ऐसे में आप सभी यह भी जान रहे कि किस तरीके से मामला कितना ज्यादा उलझ गया था। बैठक में विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं पहुंचते थे, उसके बाद शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के खाते पर रोक लगा दी थी और राज्यपाल की पहल पर भी मामला जो है वो नहीं सुलझा था और राजभवन और के पाठक के बीच जो है वो ठन गई थी। तो कई सारी चीजें, और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है वो कड़ा फैसला लेते हुए नजर आए हैं और बिहार के 13 विश्वविद्यालयों पर फिर से संकट जो है वो मंडरा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।